माय चैनल स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, और इसमें देख सकते हैं एक फंक्शन वर्ड जो दिया है। ये जो फंक्शन वर्ड जुड़ा है तो ये बता रहा है कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में स्टडी की बात चल रही है। और ये जो है ये फंक्शन है, तो इसमें फंक्शन के कुछ टर्म्स जानने होंगे और ये इनवर्स क्या होता है ये जानना होगा। तो जब हम लोग फंक्शन पढ़े थे 11th क्लास में, तो उसमें एफ जैसा था फंक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई जैसा कुछ हम लोग पढ़ते थे, है ना। तो ये हो गया फंक्शन। लेकिन जैसे ही हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, तो इनवर्स को कैसे लिखते हैं, एफ पे पावर -1। अब देख सकते हैं हमने एफ पे पावर -1 लिख दिया है, मतलब कि इनवर्स लिखा है। इनवर्स होता क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना होगा। अगर ऐसा कुछ होना है तो फंक्शन में पहले मैपिंग देखते हैं, उसमें बताएंगे कि किस तरह से मैपिंग को हम ध्यान देंगे। अगर ऐसा कुछ होना है तो फंक्शन को 1 ऑन टू होना होगा, ठीक है। क्या होना होगा, 1 ऑन टू होना होगा। तो गौर किया जाए, याद कीजिए, इधर x होता था, इधर y होता था, ठीक है। और y मतलब क्या होता है, देख सकते हैं y क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो इधर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता था। अब जो गौर करेंगे, एक कोई वैल्यू ले लीजिए, है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। मतलब x का जो वैल्यू डालेंगे इधर डालेंगे और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डालेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, y है एक्चुअली, ठीक है। तो डालना शुरू करो, एक डाला हमने, ठीक है। इधर 1 हो गया, इधर 2 डाला तो 4 हो गया, है ना। 5 तो 25 हो गया, है ना। तो इस तरह से डालते जाइएगा वैल्यू और कुछ न कुछ मिल रहा है, आप देख सकते हैं, है ना। -1 का 1 हो गया, -2 का 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हम लोग जो देख रहे हैं मैपिंग कुछ इस तरह था। 1 का 1, 2 का 4, 5 का 25, -1 का 1 क्यों लिख दिया मैंने, पहले से 1 है, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। -2 का 4 हो गया। तो इस तरह का कुछ मैपिंग करते थे। तो ये जो मैपिंग देख रहे हैं 2 का इसमें हो गया, हाँ, इसको बोलते हैं मैन्युअल, है ना। क्या बोलेंगे, मैन्युअल फंक्शन। बट अगर हमने कोई फंक्शन ऐसा कुछ लिया होता, इधर x और इधर y, और f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 7, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 लोगे इधर x का, तो इधर क्या हो जाएगा 8, इधर 5 लोगे तो क्या हो जाएगा इधर 12, इधर -5 लोगे तो क्या हो जाएगा इधर 2, है ना। देख सकते हैं आप देख सकते हैं, है ना, क्लियर। अगर 0 लिया तो क्या ले, इधर हो जाएगा क्या 7। आप देख सकते हैं हर किसी का एक के साथ मैपिंग था। तो जब ऐसा कुछ मिलने लगे तो इसको बोलते हैं हम लोग 1 ऑन टू, क्या कहेंगे, 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। एक बात याद रखिएगा, इसमें से 2 का एक भी बच जाएगा। अगर एक भी बच जाएगा इसमें, ये जो देख रहे हैं y वाले में मैपिंग, एक भी अगर बच गया तो इसको हम कहेंगे 1 इनटू फंक्शन। और क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे हम क्या, इसको डोमेन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे इसको, रेंज। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हम लोग को जो स्टडी करना है अभी 1 ऑन टू फंक्शन का स्टडी करना है, ठीक है। और ऐसा ही कुछ फंक्शन होगा तब इनवर्स हो पाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का। हमने ये देख लिया कि 1 ऑन टू फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब 1 ऑन टू फंक्शन होता क्या है ये अगर पता चल गया तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग को फंक्शन कहते हैं किसको है। एज फॉर एग्जाम्पल गौर कीजिएगा, इसमें हमने कुछ लिया -1, 1, 2, 3। स्टूडेंट्स देख सकते हैं ऐसा कुछ फंक्शन ले लिया हमने। इस फंक्शन में देख सकते हैं सबका तो मैपिंग हो लिया है ना, बस a बच गया। अब ऐसा कुछ हो जाए कभी भी, ऐसा नहीं है एक इसमें हम नहीं डालते का एक, तो ऐसा कुछ अगर हो जाए
तो ये जो है फंक्शन एप्लीकेबल नहीं कहा जाएगा, ये फंक्शन कहा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा है क्या कि डोमेन में बचना नहीं चाहिए, है ना, डोमेन में बचना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये कभी नहीं हो सकता है डोमेन में बचने का काम, ठीक है। और एक और चीज देखेंगे हम लोग, है ना, वन टू थ्री फोर, और इधर कुछ ले रहे हैं हम लोग, मालूम कि हम रैंडम में क्या ले लिया, एक्स वाई 5 4 7 माइनस 1, है ना, कुछ ले लिया ऐसा कुछ। तो ऐसा हो जाए कि कभी एक फंक्शन इधर से और एक फंक्शन इधर से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए x से दो में मैपिंग हो जाए तो ये भी फंक्शन नहीं है, है ना, ये भी फंक्शन नहीं है और ये भी फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन को, इसको हम लोग फंक्शन का जो उपाधि होता है ना, फंक्शन बोलते हैं, ये इक्वेशन फंक्शन है, तो नहीं, फंक्शन नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। ये 2 से 1 का मैपिंग था इसलिए मैंने 1 था फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, 1 से 1 का मैपिंग, तो ये 1 1 on 2 कहा जाएगा। और इनवर्स फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो 1 1 on 2 चाहिए हमको। ये x वाला पोर्शन डोमेन कहा जाएगा, ये y वाला पोर्शन रेंज कहा जाएगा, ठीक है। ये हम देख लिए थे। फंक्शन कब होगा, जबकि 1 से 1 का मैपिंग होगा और डोमेन में कोई नहीं बचना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या होना चाहिए, डोमेन से 2 में कहीं पे मैपिंग नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं 1 से 2 में मैपिंग हो गया है तो ये फंक्शन नहीं कहा जाएगा। ये देखने के बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद हम फिर से वापस लौटेंगे इन्वर्टेबल 1 1 on 2 फंक्शन, और ये फंक्शन के एप्लीकेबल क्या फंक्शन है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से हम आप उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। थोड़ी सी तकलीफ हो सकता है, कैसा होगा दिक्कत अब आगे देखेंगे इसको, पहले बेसिक कंसेप्ट पहले देख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। हमने ये 11th में देख लिया था, तो आप तो देख सकते हैं sin x इक्वल टू ये है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि sin x में डोमेन क्या है, रियल नंबर, कुछ भी दे सकते हैं। तो रेंज क्या है, -1 to 1, ये फंक्शन है, ठीक है। और देख सकते हैं इसमें द सेम वे cos x में रियल नंबर डोमेन है और रेंज क्या है, -1 to 1, है ना। tan x में क्या हो गया कि हम लोग को कुछ रियल नंबर तो था डोमेन, लेकिन उसमें से कुछ घटाना पड़ा। ऐसा क्यों घटाना पड़ा, गौर कीजिएगा। ऐसा इसलिए घटाना पड़ा रियल नंबर में से, ये π/2 के मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में, तो π/2 3 π/2, जैसे कि π/2 के आगे 1 डाला तो ये ऑड है, π/2 के आगे 3 डाला तो ये भी ऑड है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम लोग हटा दिया उससे। ऐसा इसलिए क्योंकि सपोज करो कि ये फंक्शन दिया, ये डोमेन है x, ये y है, तो इसमें अगर मान लिया हमने कि कोई डाल दिया है क्या, π/2, और इधर इंफिनिटी नहीं होता है ना, रेंज में आप इंफिनिटी नहीं लिखते हैं, क्लियर। तो इसलिए हटा ही दिया उसको। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इंफिनिटी नहीं लिख रखा है कहीं भी, है ना, तो ये रेंज से हटा रखा है, ठीक है। अब और गौर करके इसमें काट एक्स में भी वही कुछ है, ठीक है। π/, मतलब क्या कि यहाँ पे पाई लिख दो, है ना, 0 लिखो, पाई लिखो या 2π लिखो, इन सब का वैल्यू जो है आपको इंफिनिटी आना होता है, इसी वजह से इसको घटाया है, ठीक है। इन सब में देख सकते हैं क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है हमारा 1 1 on 2 होता है। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट, किस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज होता है। तो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया है, देख सकते हैं इसमें ग्राफ में sin x जो होता है उसका रेंज इंफिनिटी होता है, आप सब प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। चूंकि उसने रियल नंबर कह रखा है तो रियल नंबर कहां से कहां तक आपको बताया तो गया नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, सीधी बात है, ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये जो रेंज है इसका क्या है, तो +1 है, और इधर क्या है, नीचे -1 है ना। तो रेंज -1 to 1 है, क्लियर। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे
यहाँ पे जो गौर कर रहे हैं हम लोग, ये साइनसॉइडल नेचर का है ना, पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब देख सकते हैं सेम चीज बार बार आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल खत्म हुआ, फिर से वही साइकिल चलेगा, फिर से वही साइकिल चलेगा। अगर हम ध्यान दें तो वन वैल्यू है ना, वन वैल्यू कितनी बार आ रहा है, एक बार इधर आया, एक बार इधर आया और एक यहाँ पे आएगा, जो कि 5/2 के पास होगा। क्लियर? तो 3 जगह 1 आ रहा है। क्लियर? अगर हम ऐसा फाइंड आउट करें कि 1/2 कितनी बार आ रहा है, तो 1/2 यहाँ पे है ना, तो 2 बार इधर, एक 3 बार है ना, और इधर बढ़िएगा तो 2 बार इधर, 5 बार है ना, तो 5 बार 1/2 आ रहा है। क्लियर? अगर हम पूछते हैं आपसे 0 कितने बार आ रहा है, हमको 0 लिखने का है। ठीक है, हमको 0 चाहिए, ये y का वैल्यू 0 है ना, तो कितनी जगह होगा, एक तो 0 डिग्री का तो 0 होगा ही, पाई का भी 0 होगा, 2 पाई का भी 0 होगा, -2 पाई का भी 0 होगा, है ना, देख सकते हैं -2 का पाई का भी 0 होगा। तो आप इसको देख के पता लग सकता है आपको कि ये मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है। और इनवर्स बनाने के लिए कौन सा फंक्शन चाहिए? 1 on 2 फंक्शन चाहिए। क्लियर? जरा गौर कीजिएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, हाँ, ये y बन गया और ये x बन गया, तो ये 0 है, 0 डिग्री, पाई, 2 पाई, -2 पाई, ये फंक्शन हो रहा है ही नहीं। तो हमको इनवर्स बनाने के लिए एक फंक्शन चाहिए, जो कि फंक्शन तभी बनेगा जब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको सेलेक्टिव पार्ट ले, जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, उस रिपीट वाले पार्ट को हटा दे, है ना। तो बार बार अगर रिपीट वाले पार्ट को हटाने के लिए अगर दिमाग में लगाते हैं, तो अब देखिएगा कुछ पार्ट जो है उसको हटाना है, गौर किया जाए तो कोई एक साइकिल देखते हैं। पहले तो साइकिल अगर देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का एक साइकिल आपको दिखा, है ना, उस साइकिल में देखिएगा रिपीट हो रहा है। कैसे? यहाँ से यहाँ गए पहले हम, फिर से यहाँ से आए तो रिपीट हुआ पहले, है ना, रिपीट हुआ, पहले बढ़ा फिर घटा, लेकिन बहुत सारा रिपीटेड वैल्यू नहीं है। एक इस पॉइंट पे देख सकते हैं, एक इस पॉइंट पे देख सकते हैं, दोनों रिपीटेड वैल्यू है। हाँ, एक इस पॉइंट पे रिपीटेड वैल्यू, एक इस पॉइंट पे रिपीटेड वैल्यू, इसलिए रिपीटेड वैल्यू को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक में तो यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ लेने की कोशिश करेंगे तो ये रिपीट हो जाएगा वैल्यू, तो इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो लेना कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है ना। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक नहीं लेना है, पता चल गया आपको। अब पीछे आइए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे हम, पीछे ये ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, सब माइनस का है, ये प्लस का है। क्लियर? आगे बढ़िए, इसमें जो है यहाँ के बाद जब पढ़ेंगे वैसे ही तो हमको रिपीट होने लगेगा वैल्यू, देख सकते हैं ये वाला वैल्यू जो होगा और ये वाला जो वैल्यू होगा सेम होगा, है ना। सो दैट इसके बाद का वैल्यू भी हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसके बाद का वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंगे वैल्यू। जब हमने सेलेक्ट किया पोर्शन जो कि वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं, तो वो क्या है, π/2, और इधर क्या है -π/2, मतलब कि -π/2 से π/2 अगर हम वैल्यू लेते हैं तो ये रिपीटेड नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन अगर रहा, फंक्शन में यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है इसमें अगर हम आपको डोमेन डाल देते हैं तो ये कह सकते हैं हम क्या कि ये जो है इन्वर्सिव बनने लायक रहेगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम बस इतना छोटा पार्ट ही रखेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो हटा दें ना, हमारे पास यही पार्ट जो है इन्वर्स बनने लायक है। अगर हम इन्वर्स बनने लायक ये पार्ट है तो देखिएगा जरा सा, हम लोग देख सकेंगे f(x) = sin इनवर्स x, है ना। तो इसके डोमेन क्या हो जाएंगे, डोमेन क्या हो जाएंगे इसमें, अब बता दिया आपको कि उलट गया, जिधर साइड y में हम लोग का नंबर रहता था, है ना, वैल्यू रहता था, तो y में अब वैल्यू नहीं रहेगा, है ना, x में इस साइड वाला में वैल्यू रहेगा, इसमें इधर साइड जो वैल्यू रह रहा था, इस साइड में जो वैल्यू रह रहा था, वैल्यू इस साइड में ना रख के इधर डोमेन में हमारा वैल्यू रहेगा। देख सकते हैं ये वैल्यू वाला हो गया, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन देख सकते हैं इसका 1 और -1 तो रहेगा ही वही, है ना, -1 to 1, और रेंज इसका क्या हो जाएगा -π/2 to π/2। अब ग्राफ भी बदल जाएगा, ये तो sin x का ग्राफ में से हमने कट करके दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो वैलिड रहेगा और ये फंक्शन बनेगा। ये 1 on 2 बना है
ये 1 1 ऑन टू बना है, अब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। इसी वजह से इसका अब इनवर्स पॉसिबल है। तो 1 माइनस 1 है ना। तो अब शुरू करेंगे इसमें, ऐसा कुछ यहां से यहां तक बढ़े, तो चूंकि π/2 तक बोला गया है यहाँ पे, तो π/2, और इस साइड -π/2 बोला गया, तो इस साइड -π/2 है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको ग्राफ अगर आगे बढ़ाना हो तो ये कैसा होगा, है ना। लेना तो हमको यहाँ तक ही है ना। अगर इसकी ग्राफ की बात करेंगे हम, साइन इनवर्स x के ग्राफ की बात करेंगे, तो ये ऐसा कुछ करेंगे, है ना। ऐसा ही बढ़ता चला जाएगा, ऐसा कुछ बढ़ता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मेरा ये जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट जो देख रहे हैं, मेरा एक्चुअल इनवर्स बनने की वजह से ये वैलिड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये जो आप देख रहे हैं रेंज, यही कहा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जब भी साइन इनवर्स x की बात करेंगे हम, तो साइन इनवर्स x कहां से कहां तक लाई करेगा, तो -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर सकता है। अदरवाइज ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर जैसे ही जाएगा तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। यहाँ पे देख सकते हैं हमने बड़ा सा बना दिया है ये, बट वैलिड ये जो है यहाँ से, ठीक है। हम कोई भी लेंगे तो छोटा सा ऐसा ही कोई पार्ट ले सकते हैं, ऊपर से नीचे तक, बार बार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा है बट ऐसा ही कोई पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता है। बट प्रिंसिपल वैल्यू इंटरनेशनली इतना ही छोटा लिया गया है ना। फिर f(x) = cos x है, तो इसका ग्राफ पहले ड्रॉ करेंगे। इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो क्या कहाँ से होगा, यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से शुरू होगा। तो सबसे पहले बात है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 पे शुरू कीजिएगा ना, तो 1 यहाँ पे तो मैच नहीं होगा, तो 1 cos 90 0 है ना। फिर से cos π -1 है ना, cos 3π/2 0 है ना। चलिए ऐसे कुछ लगभग। फिर इसमें भी देखने को हमको वही मिल रहा है ना, रिपीट हो रहे हैं वैल्यू, देख सकते हैं। अगर आप किसी एक वैल्यू की बात करें तो उसके सैकड़ों एंगल मिलेंगे आपको, लाखों हजारों एंगल निकाल सकते हैं आप, ठीक है। मिलियंस बिलियंस जितने निकालना चाहो निकाल लोगे, क्योंकि ये कहीं रुकने वाला नहीं है, आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने तो बस इतना बनाया है, ठीक है, आगे बढ़ते जाओ मिलते जाएगा वैल्यू। तो शुदैट हम क्या कर रहे हैं, एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं इसमें, देखिएगा यहाँ पे जो 90 का वैल्यू होगा हम लोग को वही वैल्यू मिलेगा किसका, है ना, 270 का है, वही मिलेगा हमको कितने का, है ना, 360 है ना। और -90 का भी वही वैल्यू मिलना है, -270 का भी वही वैल्यू मिलना है। क्या मिलना है सबका, 0, देख सकते हैं, है ना। और उलटने के बाद फिर से वही फंक्शन नहीं रह जाएगा। तो हमको ऐसा करना है कि रिपीट ना हो, तो रिपीट ना होने के लिए फिर से हमको 0 to 90 लेना ही पड़ेगा। रीजन क्योंकि हमने कहा इंटरनेशनली वो लिया जाता है, तो 0 to 90 का पार्ट हम ले लिया, है ना। तो क्या अब क्या करना है, 0 to 90 का ले लिया, इसका जैसे कि पहले इसका डोमेन याद होगा आपको, इसका डोमेन क्या था, है ना, cos x का डोमेन क्या था, तो इसका डोमेन रियल नंबर था, तो देख सकते इतना बड़ा है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाना है आपको, है ना? तो डोमेन हो जाना है आपको, अगर हम cos इनवर्स x, इसको पहले तो 1 1 ऑन टू बनाते हैं,
इसको 1 1 ऑन टू बनाने में देख सकते हैं, ये पार्ट हमको लेना ही लेना है, क्योंकि ये पार्ट इंटरनेशनली बोला गया है, इंटरनेशनली सब लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इस साइड हम नहीं जा सकते, जैसे कि साइन एक्स में चले गए थे 0 to π/2, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है तो हमको आगे बढ़ना होगा। तो जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये तो π/2 है तो ये बनेगा, ये नहीं लेंगे, है ना, लेना होगा 0 to π, तब ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। चलो यहाँ पे अब 1 1 ऑन टू फंक्शन करा दिया है ना, तो 0 to π हो भी गया, क्लियर। तो इसको 0 to π कर दिया हम लोग, है ना। तो 0 to π करने के बाद हमको मिलेगा रेंज और डोमेन क्या मिलेगा, तो देखिएगा रेंज उनका क्या होगा, f(x) cos इनवर्स x, तो उनका रेंज होगा 0 to π, और डोमेन क्या हो जाएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा इसमें, है ना, 1 to 1। जो पहले रेंज था डोमेन हो गया है, देख सकते हैं, पहले ये रेंज था हमारा, अब ये डोमेन बन गया है। और जो डोमेन ये रियल नंबर था, मतलब माइनस एंगल में जो है माइनस इन्फिनिटी चले जाएंगे, और इधर भी एंगल में प्लस इन्फिनिटी चले जाएंगे, लेकिन उसमें हम जो है लिमिट लगा दिया 0 to π। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसका ग्राफ कैसा दिखेगा हमको, है ना। सबसे पहले यहाँ पे कितना वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग, है ना, तो सबसे पहले 0 वैल्यू डालेंगे, है ना। तो जैसे ही हम लोग 0 वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, है? तो cos 0 मतलब 90 डिग्री, पहले हम लोग इसको 90 डिग्री में π/2 2 π माइनस π/2, देख सकते हैं, पहले π/2 लिया, π लिया, माइनस π/2 π लिया। तो जैसे ही हम यहाँ पे cos इनवर्स 0 डालते हैं, मतलब 90 डिग्री पे 0 होगा, है ना। तो 90 डिग्री पे 0 होगा तो हम कहाँ लेंगे, सबसे पहले ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ से शुरू ही होगा, क्योंकि हमने जब भी 90 लिया तो जैसे ही 0 लिया, x का वैल्यू ये 90 है ना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे, है ना, बढ़ते जाएंगे और ये 0 पे पहुंचेंगे, ऐसा कुछ है, ऐसा, फिर से ये ऐसा होगा, है ना। और हमने तो क्या लिया 0 to π, तो ये यहाँ से आएगा और यहाँ से, मेरा मेन ग्राफ ये। और ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ ड्रॉ करके चले जाएगा, चला जाएगा। बट प्रिंसिपल वैल्यू मेरा ये जो बोर्ड है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होगा, इंटरनेशनली हम लोग को यही लेना है ना। और आगे लेना चाहते हैं तो 0 to π वाला रेंज उस तरह से प्रेडिक्ट करके ला सकते हैं, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी डाउट के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और इसी तरह से सारे का वैल्यू है, आप इसी तरह से सबका वैल्यू निकाल भी सकते हैं। हम एक चार्ट दे देते हैं आपको बना के और सबका वैल्यू निकालिए, ठीक है। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज लिखे हुए हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं रेंज जो है और प्रिंसिपल वैल्यू सेम है, क्योंकि रेंज जो देख रहे हैं -π/2 to π/2, अब देख सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू की जो है वही है, -π/2 to π/2 के बीच में है y का वैल्यू। मींस प्रिंसिपल वैल्यू और रेंज जब एक है तो आपको रेंज याद करना है पूरा, ठीक है। और अगर इस तरह से अगर पूरा रेंज याद करना है तो आपको थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप आराम से याद कर सकते हैं, आसान से। जैसे कि साइन इनवर्स को देख सकते हैं, साइन इनवर्स का उल्टा क्या होता है, कॉसेक इनवर्स। देख सकते हैं उन दोनों का आप एकदम रेंज एक है, सिवाय बस एक 0 को सब्ट्रैक्ट किया है, घटा दिया है 0 को, माइनस किया है 0 को। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको 0 को माइनस करने का बस एक रीजन है, 0 पे ये इन्फिनिटी हो रहा था और इन्फिनिटी को हम लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं, नहीं चूज करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। दैट्स व्हाई जो है इन्फिनिटी को छोड़ दिया गया है, इसी वजह से 0 को हटाया गया है। साइन इनवर्स का उल्टा में देख सकते हैं, बस एक 0 हटा है, बाकी सब सेम है। इसी तरह से कॉस इनवर्स में देख सकते हैं 0 to π है, सेक इनवर्स में 0 to π है, बस π/2 को घटाया गया बिकॉज ये भी इन्फिनिटी पे है ना, π/2 पे इन्फिनिटी हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये 4 तो याद हो गया।
10 को आपको थोड़ा सा देखना है, ये माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, और 10 और कॉट है 0 टू पाई, जो कि थोड़ा सा देखने लायक और याद करने लायक है। इसके हेल्प से आप पूरे ग्राफ बना सकते हैं बिना किसी ट्रबल के। तो इसके बाद हम लोग ग्राफ भी देख लेंगे। ठीक है, देयर इज अ बिग कंफ्यूजन बिटवीन साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इनवर्स। देखिए, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इनवर्स दोनों दो चीजें हैं। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पार्ट है और ये अलजेब्रा का पार्ट है। अगर दोनों को ध्यान दे तो दोनों एकदम डिफरेंट चीज है। इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा इसके इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय साइन एक्स, है ना। ये ऐसा नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसा गलती कभी ना करें। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब देखा जाए एक और चीज, इसमें छोटी सी चीज है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन सपोज करो साइन इनवर्स एक्स है, तो इसके इक्वल टू क्या लिखते हैं? जानते हैं, एक्स लिखते हैं। क्लियर? उसी तरह से साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो इसके इक्वल टू भी हम एक्स लिखते हैं। आप देखते हैं इनवर्स के बाद क्या है? एक्स है, तो ये क्या होगा? नंबर होगा या एंगल होगा? बताइए। तो ऑब्वियस ये नंबर होगा, एंगल नहीं होगा। ठीक है, और ये नंबर होगा, तो नंबर कहां से कहां तक होगा? तो -1 to 1। ऐसा नहीं कि छप्पर फाड़ के हो जाए नंबर। अब ये एंगल होना है, रीजन क्योंकि साइन के बाद साइन थीटा लिखते थे, याद है ना। साइन के बाद ये एंगल होगा, कब से कब तक एंगल होना चाहिए? तब जब ये एक्स हो जाए। ये जब भी होगा तो माइनस पाई बाई 2 जो पाई बाई 2 रहेगा तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई लिख रहे हैं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं।